हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर एस के सिंह। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। आज इस वीडियो को देखने के बाद इस शब्द से आपको डर नहीं लगेगा। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बहुत डर लगता है और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से हम मेडिकल कॉलेज में जा नहीं पाते हैं, हम अपने घर पे ही रह जाते हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद इस शब्द से डर नहीं लगेगा और इसमें मज़ा आने लगेगा। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैं बताऊंगा जिससे आप एक सेफ स्कोर 150 से ऊपर तो हमेशा ही कर लेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। फिजिक्स तो आपका अच्छा होगा ही होगा, साथ में साथ मैं बायो में आप सबके लिए 1,00,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं। 1,00,000 क्वेश्चन। और ये मैंने आप सबसे वादा किया था कि आप 8 बजे डेली अनअकैडमी के ऊपर आ जाएंगे तो 1,00,000 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। ये जून से हमारा मुहिम शुरू हुआ है और जून से ये मुहिम शुरू हुआ है और ये चलेगा हमारा अप्रैल तक 2024 तक। तो डेली 8 बजे अनअकैडमी के ऊपर रहता है और आप इसे फ्री में पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अपने सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं, फिजिक्स। तो फिजिक्स में अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो के रहे तो आपको फर्स्ट स्टेप है कि डेली टारगेट बेसिस स्टडी करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने पूरा टाइम टेबल बना लिया, उसमें फिजिक्स को रख दिया और पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं है। आपको डेली टारगेट बेसिस पढ़ाई करनी है कि मुझे आज फिजिक्स में मैग्नेटिज्म पढ़ लेना है, आज मुझे फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर पढ़ लेना है, आज मुझे फिजिक्स में ग्रेविटेशन पढ़ लेना है। तो ऐसे आपको डेली टारगेट बना के रखना है ताकि आप अच्छा कर पाएं। दूसरा चीज़, प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम बायो को पढ़ते रह जाते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ते रह जाते हैं, हम फिजिक्स छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। और मतलब इंटरेस्ट के साथ साथ जो आप अगर उसमें आवर्स डिवोट कर रहे हैं, दो घंटे 3 घंटे, तो उससे आउटपुट जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो इंस्टेंट आउटपुट के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको, है ना। क्या होता है कि जो भी आप करेंगे ना, इंस्टेंट आउटपुट की तलाश आपकी रहती है। इंस्टेंट आउटपुट आ जाए, मतलब तुरंत आउटपुट जनरेट हो जाए। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंस्टेंट आउटपुट जनरेट नहीं हो पाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ डेली टारगेट में आपको ऐसे बनाना है कि आप अगर मान लीजिए कि 4 घंटा पढ़ रहे हैं या 3 घंटा पढ़ रहे हैं या 2 घंटा पढ़ रहे हैं, जो भी आप आवर्स दे रहे हैं उसका 50%, यानी मैं 2 घंटे से ही शुरुआत कर लेता हूं। तो 2 घंटे में आपको 1 घंटा इसमें देना है जिसमें आप थ्योरी, कंसेप्ट और डेरिवेशन के बारे में अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे, थ्योरी क्या है, कंसेप्ट क्या है। रट्टू तोता की तरह फॉर्मूला रटना नहीं है। दूसरा कि रेस्ट ऑफ 1 आवर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस पे देना है, बिकॉज फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं। तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस रोजाना करना है और दोनों को इक्वलाइज्ड फॉर्म में करना है। अगर आप ऐसे कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे। तो 3 चीजें इससे सीखी कि आपको जो भी समय है वो देना ही देना है। इंस्टेंट आउटपुट की तलाश मत करिए, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होगा। डेली टारगेट बना के पढ़ना है कि आज मुझे इतना कर लेना है ना। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। चाहे वो उसके लिए 2 घंटा पढ़ना पड़े, 4 घंटा पढ़ना पड़े, तो जो भी टारगेट बना रहे हैं उसको कंप्लीट करिए। और शुरुआती दौर में टारगेट छोटा बनाइए, ऐसे नहीं बहुत बड़ा बना लिया 2-3 चैप्टर को निपटा देंगे, ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज करना है। नेक्स्ट आपको करना क्या है, एनालिसिस ऑफ योर कोर्स। ये बहुत जरूरी है। क्या होता है कि हम पढ़ते जाते हैं और अचानक से 2 महीने बाद 3 महीने बाद एग्जाम आ जाता है, फिर हम मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हैं, हमारा फिजिक्स वैसे ही रह जाता है। आप अपने कोर्स को एनालिसिस करते रहिए, ट्रैक करते रहिए। ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैक इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए कि आप जुलाई में आपने कितना कोर्स खत्म किया, अगस्त में कितना कोर्स खत्म किया, सितंबर में कितना कोर्स खत्म किया, और इस गति से पढ़ते रह जाएंगे तो कब तक आपका पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ओवरव्यू आने वाले मंथ के बारे में आपको पता चले कि यार मैं ऐसे पढ़ूंगा तो मेरे
7-8 चैप्टर छूट जाएंगे, है ना, 7-8 चैप्टर छूट जाएंगे। तो आपकी स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी। तो बहुत सारे चीज़ जब आप ट्रैक करने लगेंगे, एनालिसिस करने लगेंगे, तो बहुत सारे चीज़ अपने आप में ही सुधार आने लगेगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं बहुत स्लो हूँ, मैं बहुत धीरे हूँ फिजिक्स में, मेरा कोर्स खत्म नहीं हो पाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। आप 2 लिस्ट बनाइए, एक कंप्लीटेड चैप्टर और दूसरा अनकम्प्लीटेड चैप्टर, दोनों क्लास 11th और क्लास 12th को, और फिर उसमें देखिए कि मैंने कितना कंप्लीट किया, कितना अनकम्प्लीट है और कितना महीना है, ताकि मैं कोर्स को खत्म कर पाऊँ, राइट। तीसरा है ट्राई टू कंप्लीट इंटायर फिजिक्स बिफोर 3 months ऑफ एग्जाम, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है ना, वो इस रूल को फॉलो करता है। 3 महीने पहले आपका एक पूरा का पूरा कोर्स खत्म होना चाहिए, इंक्लूडिंग फिजिक्स ऑल्सो, ठीक है, केमिस्ट्री और बायो भी होना चाहिए। तो डेडलाइन क्या है, जनवरी 2024, जब आप नए ईयर में जाएंगे, 15 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी, मतलब 31 जनवरी तक आपका पूरा का पूरा फिजिक्स क्लास 11th और 12th खत्म होना चाहिए। क्लास 11th का पूरा चैप्टर और एमसीक्यू, क्लास 12th का पूरा चैप्टर और एमसीक्यू। चैप्टर का मतलब थ्योरी, कंसेप्ट, डेरिवेशन, और एमसीक्यू का मतलब हर एक चैप्टर का कम से कम 50 से 60 एमसीक्यू। ये बहुत मैंडेटरी है, इसको इसी हिसाब से ट्रैक करिएगा अपने कोर्स को कि आप जिस गति से पढ़ रहे हैं, आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या वो जनवरी तक पूरे कोर्स को ख़त्म कर पाएंगे। अगर ऐसा है तो बिल्कुल उनसे पढ़िए, नहीं है तो आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए। चूज 1 बुक रेदर देन मल्टीपल बुक। प्रॉब्लम क्या होती है, फिजिक्स हमें समझ में नहीं आता है तो हम अपने दोस्त से, रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से या अपने टीचर से पूछते हैं कि बुक बताइए, एमसीक्यू का बुक बताइए, और तरह तरह के आपको बुक वो लोग बताते हैं और आप परचेज करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, एक बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। आपको पता है डीसी पांडे हमारे नीट के लिए बहुत ज़्यादा सही है, एसएल अरोड़ा सही है, एससी वर्मा में ज़्यादातर नहीं प्रेफर करता हूँ, वो जेई के लिए ज़्यादातर है। तो दोनों में से कोई एक बुक कर लीजिए और एमसीक्यू में कोई एक बुक खरीद लीजिए, राइट। अगर मान लीजिए आपने एसएल अरोड़ा और कोई एमसीक्यू बुक कर रहे हैं तो आपको यही करना और कुछ नहीं करना। हाँ, इसमें एक एररलेस भी आता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई भी बुक ले लीजिए, कोई भी एक बुक ले लीजिए, जो ज़्यादातर ये चलता है। मान लीजिए आपने डीसी पांडे लिया तो साथ में कोई एक एमसीक्यू बुक ले लीजिए, इसमें भी बहुत सारे एमसीक्यू होगा, और इसी बुक को मल्टीपल टाइम करते रहिए। आपको कोई नोट्स डाउनलोड नहीं करना है, कहीं से डीपीपी डाउनलोड नहीं करना है, ये बहुत मोर देन एनफ है। उसको बार बार करिए। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस इतना करो कि मतलब परफेक्शन आपको नजर आए, और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, वो एक चीज को मल्टीपल टाइम्स करते हैं। आपको इसी बुक को मल्टीपल टाइम करना है ताकि आपके अंदर परफेक्शन नजर आए। ऐसा करेंगे तभी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और आपका फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने अभी तक अपने क्लास 11th में कितने चैप्टर कंप्लीट किए हैं और क्लास 12th में कितने चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं, ताकि मैं आपको एनालाइज करूं, आपको मैं ट्रैक कर पाऊं, ताकि मैं आपको और अगले वीडियो में बता सकूं कि आपको और कैसे इंप्रूव करना चाहिए। ये सारे वीडियो रेंडमली शूट नहीं होते हैं, बहुत एनालिसिस के बाद शूट होते हैं, ताकि आपके मार्क्स में बढ़ोतरी देखी जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरा मकसद यूट्यूब पे व्यू बटोरना नहीं है, मेरा मकसद है यूट्यूब पे उन बच्चों को अपने घर से मेडिकल कॉलेज में लेके जाना है जो बच्चे सक्षम नहीं हैं, जो बच्चे एफर्ट नहीं कर सकते हैं, जिनको अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता है। ये मेरा मकसद है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका फिजिक्स कितना हुआ है, केमिस्ट्री कितना है और बायो कितना हुआ है। ये सारे मैं मैसेज को पढ़ूंगा, एनालिसिस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में रिलीज़ करूंगा, ताकि इस वीडियो का इम्पैक्ट आपके नीट के जर्नी पे पड़े और आप बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच।